Who is the lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha. एक बंदे का सवाल है कि जनाब मैं पहले गाने भी सुनता था और शायद ज़ाहिरन आपके हमज़े वाली के ही साहब हैं, मोमिन हैं, जिन्होंने सवाल किया। सैयद ज़ैन अली हैं या ज़ैन अब्बास हैं, उन्होंने सवाल किया है। उन्होंने कहा जी मैं मसलन गाने भी सुनता था या कुछ ऐसे अफ़आल या काम थे, बहरहाल उसने ज़िक्र किया और उन्होंने कहा कि जी इस तमाम काम मैं करता था, लेकिन मैंने उन तमाम अफ़आल को, तमाम बुराइयों को छोड़ दिया। गाने भी नहीं सुनता हूँ, मजालिस भी सुनता हूँ, कुरान की तिलावत भी करता हूँ, अव्वल वक्त में 5 नमाज़ों को पढ़ने की कोशिश भी करता हूँ और हत्तल इम्कान जितना मुझसे मुमकिन हो सकता है मैं अव्वल वक्त में 5 नमाज़ों को भी अदा करता हूँ और मजालिस और सारी चीज़ें, ज़िक्र, अज़कार, दुरूद, सारी चीज़ें सुनता हूँ। लेकिन साहब एक मुश्किल मेरे साथ दरपेश है कि जब भी मैं तमाम अहमाल को अंजाम देने के बाद जब मैं तन्हाई में या अकेला बैठता हूँ, मेरे जहन में सवाल आने शुरू हो जाते हैं, ख़यालात आने शुरू हो जाते हैं। जी वो ख़यालात क्या हैं? वो ख़यालात ये हैं कि जनाब मैं बाज़ औक़ात जब मैं सोचता हूँ मौला अली के बारे में तो मेरे जहन में सवाल आने लग जाता है, या कोई अहले सुन्नत बरादरान सवाल करते हैं तो मेरे जहन को मुशव्विश कर देते हैं, जिसकी वजह से मुझे ये ख्याल आने लग जाते हैं कि जनाब मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम ये नमाज़ें पढ़ते थे तो नमाज़ें कैसे पढ़ते थे, या उनकी फ़जीलत को देख कर मेरे जहन में ख्याल आने लग जाता है कि यह इतनी फ़जीलत कैसे, ये क्यों आती है। या बाज़ औक़ात मेरे जहन में ये सवाल आने लग जाता है कि जनाब मैं ये आमाल अंजाम दे रहा हूँ तो मुझे बाज़ लोग कहते हैं कि तुम शिया हो, तुम मोमिन हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। तो ये तमाम सवालात और ख़यालात मुझे उल्टा बहकाते हैं। तो इन ख़यालात से मैं अपने आप को कैसे महफूज रख सकता हूँ? और इसका कोई फरमान मोहम्मद व आले मोहम्मद में इसकी रोशनी में कोई बयान दिया गया हो जिसमें मासूमीन ने फरमाया हो कि अपने जहन को इन ख़यालात से कैसे महफूज रखा जाए। या मसलन बाज़ औक़ात में मुसल्ले पे इबादत पे खड़ा होता हूँ, नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो मेरे जहन में ख़याल आने लग जाता है कि मैंने वो काम करना है, ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, ऐसा करना है, वैसा। ये सारे ख़यालात मुझे कोई ना कोई इबादत अंजाम देते हुए ही जहन में आते हैं, उसके बाद मेरे जहन से निकल जाते हैं। इसका कोई राय हल क्या है? तो बहरहाल उनको भी जवाब दिया गया, लेकिन इसी तरह के सवालात और भी मोमिनीन के जहन में होते हैं कि ख़यालात जो जहन में आते हैं, जो फ़िक्र में, जो माइंड में इंसान घूमता सोचता रहता है 24 घंटे, ठीक है जी, मसलन मजहबी हवाले से, तफसीरी हवाले से, कुरानी हवाले से, नमाज के हवाले से, मातमदारी के हवाले से, एतराज़ात, लोगों के किए गए तनकीदें, उनके बदले में जो जहन में ख़यालात आते हैं, इंसान कभी कभी नेगेटिव सोचने लग जाता है। बाज़ औक़ात उसकी महफिल का असर होता है, बाज़ औक़ात लोगों की गुफ्तगू का असर होता है, बाज़ औक़ात असर व रसूख़ का असर होता है, जिसकी वजह से ये ख़यालात आते हैं। अब हम चलते हैं इसके जवाब को मासूमीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में और तारीख़ में और अहदीस में और कुरान की रोशनी में कि इसका जवाब और इसका हल जो है वो क्या है। अमीर कायनात अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक बंदा पहुंचा, उसने कहा कि मौला मैं जब भी इबादत खुदा अंजाम देता हूँ मेरे ज़हन आली में जनाब सवाल आता है कि अल्लाह ने ये कायनात खल्क़ की तो क्यों की, मुझे बनाया तो क्यों बनाया, और सूरज को खल्क़ किया तो कैसे खल्क़ किया। और बाज़ औक़ात शैतान हावी हो जाता है मेरे ऊपर, तो बाज़ औक़ात मुझे ये भी ख्याल आने लग जाते हैं कि पता नहीं खुदा है भी या नहीं है, पता नहीं मैं नमाज पढ़ रहा हूँ मुझे इसका अजर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करूँ और अपने जहन को इन ख्यालात से कैसे महफूज रखूँ। तो मौला फरमाते हैं कि अगर तुम अपने जहन को, अपने दिमाग को ख्यालात से महफूज रखना चाहते हो तो पहली चीज़ यह है कि अपने जहन को खाली ना रखो। मौला खाली जहन से क्या मुराद है? मौला फरमाते हैं कि खाली जहन शैतान की आमाजगाह है, शैतान उसमें बसेरा कर लेता है, वहाँ अपना घर बना लेता है। तो अपने जहन को खाली ना रखो।